गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कैसे किडनीज़ की डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की किडनी होती है, कैसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हम लेंगे, उनके नर्वस सिस्टम को हम स्टडी करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। उसमें जो भी पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। कंपैरेटिव स्टडी है तो एक टेबुलर फॉर्म में अगर आप हो सके तो इसको बनाइए, एक चार्ट के फॉर्म में। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं तो एक पेपर, एक चार्ट लेके उसमें सेक्शंस डिवाइड कर दीजिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम डिस्कस करेंगे इलास्मोब्रांच के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टिलियंस के बारे में, एव्स के बारे में और मैमेलियन के बारे में। ये 5 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप 5 अगर बॉक्स बना देंगे तो उसमें 1 बाय 1 अगर आप लिखते जाएंगे, बाद में आपको ये याद करने में, समझने में आसानी रहेगी, पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिखेंगे। ठीक। नर्वस सिस्टम की बात करें, आप सबको पता है बॉडी का कोई भी फंक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं नर्वस सिस्टम वहाँ पे ज़रूरी होता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने बॉडी का जो भी फंक्शन है वो आसानी से कर सकें। जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो हमारा ब्रेन में ही है, हमारे नर्वस सिस्टम में ही है। बॉडी का कोई भी फंक्शन होता है वो रेगुलेट कहाँ से होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। तो नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी ऑर्गेनिज़म के शरीर का। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम जो है कम डेवलप होता है। तो वो बॉडी भी किस तरह की है, डेवलपमेंट किस तरह का है, हैबिटाट किस तरह का है, इस पे भी डिपेंड करता है कि नर्वस सिस्टम किस तरह का होगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इन आधार पर नर्वस सिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे शरीर में फंक्शन हो रहा है उसको पूरी तरह से रेगुलेशन करने का काम, रेगुलेट करने का हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वहाँ से जब इम्पल्स आता है तब जाके हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्स के तौर पे हमारा जो सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चलता रहता है। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्वस सिस्टम का। जिन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे उनके अंदर ब्रेन का जो एक आर्किटेक्ट है ना, आर्किटेक्ट बोलने का मतलब है ब्रेन का जो एक कॉमन संरचना है वो लगभग सबकी सेम है, बट ब्रेन डिफरेंट फंक्शन करता है या डिफरेंट कैपेसिटी का है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। वो उस ऑर्गेनिज्म के लाइफस्टाइल, उसके हैबिटाट, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके और भी कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट अगर हम एम्ब्रायोलॉजिकली बात करें तो उस समय तक जो ब्रेन है उसका आर्किटेक्ट लगभग एक तरह का सेम ही है सबका। ठीक है, बट फंक्शन के आधार पे ब्रेन जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो है इलास्मोब्रांच को। इलास्मोब्रांच के बारे में हम देखते हैं। इलास्मोब्रांचेस के बाद, इलास्मोब्रांचेस क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। इलास्मोब्रांचेस क्या है? कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, शार्क्स भी इनके अंदर आते हैं। अब इनके बारे में अपन बात करते हैं 1 बाय 1, पॉइंट बाय पॉइंट। नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं हम। इलास्मोब्रांचेस के नर्वस सिस्टम के बारे में अगर अपन स्टडी करें तो एक चीज़ हमें दिखेगी कि ओल्फैक्टरी लोब जो होता है इनका वो लार्ज होता है। ओल्फैक्टरी लोब इज लार्ज। ओल्फैक्टरी लोब मतलब, ओल्फैक्शन का मतलब सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ओल्फैक्टरी लोब वो लोब बोलते हैं अपन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अगर अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको हम लोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी लोब जो है मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट जो कि स्मेल करने के लिए, सूंघने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। तो ओल्फैक्टरी लोब जो है इलास्मोब्रांचेस में बड़ा होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को आप थोड़ा बड़ा होता है। ऑप्टिक लोब और पेलियम जो है वो भी मौजूद रहता है पर वो मीडियम मॉडरेट साइज़ का होता है। ऑप्टिक लोब आपको नाम से पता चल रहा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। देखने के लिए, विज़न के लिए जो लोब मौजूद रहता है वो ऑप्टिक लोब है। ऑप्टिक लोब और पेलियम
ये जो होते हैं दोनों मॉडरेट साइज़ के होते हैं, ठीक है। पेलियम जो होता है वो सेरेब्रम का डोर्सल भाग है, सेरेब्रम जो है उसका ऊपर वाला भाग जो है वो पेलियम है, ठीक है। आर रिलेटिवली moderate in size, they are relatively moderate in size। तो ऑप्टिक लोब की अगर अपन बात करें, ऑप्टिक लोब विज़न के लिए, पेलियम की बात करें तो सेरेब्रम का डोर्सल भाग ही होता है, डोर्सल पार्ट ऑफ सेरेब्रम। ये जो होते हैं ये नॉर्मल या मीडियम साइज़ के होते हैं दोनों। उसके बाद अगर अपन बात करें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेक्कस वैक्यूलोसस, ठीक है। सेक्कस वैक्यूलोसस के बारे में बात करें, सेक्कस वैक्यूलोसस क्या होता है? सेक्कस वैक्यूलोसस एक सेंसरी ऑर्गन आप समझ लो, इसका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है बट आप इसको एक सेंसरी ऑर्गन के तौर पे ले सकते हो, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सेक्कस वैक्यूलोसस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले की तरह स्ट्रक्चर है, पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेक्कस वैक्यूलोसस ये क्या होता है? ये थिन वॉल्ड वैस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है, थिन वॉल्ड वैस्कुलर है, मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, थिन वॉल्ड वैस्कुलर सेंसरी ऑर्गन है ये। इसका एक्चुअल फिक्स्ड फंक्शन अभी तक पता नहीं है, ठीक है। ये जो है पिट्यूटरी को पिट्यूटरी से कनेक्टेड रहता है और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है सेरेब्रम से, सेरेबेलम से, ठीक है। सो इट अटैचेस टू पिट्यूटरी एंड कनेक्टेड विथ सेरेबेलम। एक तरह से मान के चलो कि पिट्यूटरी को सेरेबेलम से जोड़ता है ये सेक्कस वैक्यूलोसस, ठीक है। फिर पीनियल एपरेटस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, यहाँ पे पीनियल एपरेटस इज वेल डेवलप्ड। पीनियल एपरेटस जो है वो वेल डेवलप्ड होता है। अब ये पीनियल एपरेटस क्या है? डाइंसेफ्लॉन का जो रूफ होता है, डाइंसेफ्लॉन आप सबको पता होगा, डाइंसेफ्लॉन की जो छत होती है उसका आउटग्रोथ होता है पीनियल एपरेटस, ठीक है। उसका आउटग्रोथ मतलब जब वो छत जो है थोड़ी सी बाहर निकल जाती है वो होता है पीनियल एपरेटस। अब पीनियल एपरेटस या तो पीनियल आई में कन्वर्ट हो सकता है या फिर पीनियल ग्लैंड में कन्वर्ट हो सकता है। पीनियल आई जो है वो सर के ऊपर पाई जाने वाली एक छोटी सी आँख की तरह संरचना है जो कि एक क्यूटिकल के लेयर से घिरी हुई रहती है, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड के बारे में आप सबको पता ही होगा, इंडोक्राइन फंक्शंस आपने पढ़े हैं, वहाँ पे आपने पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सेरेबेलम जो है वो लार्ज होता है क्योंकि स्विमिंग एक्टिव बहुत ज़्यादा है। Cerebellum is large due to high swimming activity. स्विमिंग बहुत ज़्यादा होती है इसलिए सेरेबेलम एक्टिव रहता है, बड़ा होता है। सेरेबेलम का काम क्या होता है यहाँ पे? मसल्स को कंट्रोल करना, मसल्स के फंक्शन को, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना। और मसल्स के मूवमेंट को अगर कंट्रोल कोई नहीं करेगा तो ये स्विमिंग कैसे हो पाएगी? इस कारण से स्विमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका सेरेबेलम जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है और काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। उसके अलावा रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट रहती है। रेस्टिफॉर्म bodies are present।
रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ आर प्रेजेंट। रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ जो हैं वो मेडुला ओब्लंगाटा को सेरेबेलम से जोड़ के रखती हैं। कनेक्ट्स मेडुला ओब्लंगाटा विथ सेरेबेलम। मेडुला ओब्लंगाटा को सेरेबेलम से कनेक्ट करके रखती है ये रेस्टिफॉर्म बॉडीज़। तो ये आपको समझ में आया होगा इलास्मो ब्रांचेस में नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं। ओल्फैक्टरी लोब जो है वो लार्ज होती है, ओल्फैक्शन मतलब सूंघने की क्षमता। ऑप्टिक लोब और पेलियम जो है वो रिलेटिवली थोड़ी छोटी या मीडियम साइज़ की होती है। सैकस वैक्यूलोसस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, वो मौजूद रहता है, वेस्कुलर होता है और पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है सेरेबेलम से। पीनियल एपरेटस मौजूद रहता है जो कि डिवाइड हो सकता है पीनियल ग्लैंड में या फिर पीनियल आई में। पीनियल एपरेटस कहाँ मौजूद रहता है, पीनियल एपरेटस जो है मौजूद रहेगा वो बेसिकली जो डाइंसोफ्लॉन का रूफ है उसके आउटग्रोथ से बनता है। सेरेबेलम जो है लार्ज होता है क्योंकि स्विमिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और रेस्टिफॉर्म बॉडीज़ मौजूद रहती है जो कि मेडुला ओब्लंगाटा को सेरेबेलम से जोड़ के रखती है। ठीक है। नेक्स्ट इलास्मो ब्रांच के बाद अगर अपन बात करें तो फिर एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं। इलास्मो ब्रांचेस के बारे में हम देखते हैं एम्फीबियंस। वन सेकंड। एम्फीबियंस के नर्वस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। तो एम्फीबियंस की अगर अपन बात करें तो ओल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं इनके अंदर वो ऑप्टिक लोब्स के मुकाबले छोटे होते हैं। ओल्फैक्टरी लोब्स आर स्मॉलर देन ऑप्टिक लोब्स। स्मॉलर देन ऑप्टिक लोब। ठीक, ऑप्टिक लोब के मुकाबले ओल्फैक्टरी लोब जो है वो छोटा होता है। कॉर्पस स्ट्राइएटम यहाँ पे मौजूद रहता है। ठीक है। कॉर्पस स्ट्राइएटम यहाँ पे मौजूद रहता है जिसके पास बहुत सारे सेंसरी फाइबर्स मौजूद रहते हैं। ये जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है ये ओल्फैक्टरी, विजुअल, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस ओल्फैक्टरी, विजुअल, उसके अलावा ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। मतलब सूंघ के, देख के या फिर सुन के जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसकी प्रोसेसिंग का काम जो है कॉर्पस स्ट्राइएटम का ही है। सो कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है इसके पास बहुत सारे सेंसरी फाइबर्स मौजूद होते हैं। एज मैनी सेंसरी फाइबर्स, क्योंकि इतने ज़्यादा फंक्शंस है इसके पास, ज़्यादा फंक्शंस है तो ज़्यादा सेंसरी फाइबर, सेंसरी नर्व्स जो है इसके पास रहेंगी। उसके बाद सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है फिशेस के मुकाबले। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डेवलप्ड फिशेस के मुकाबले जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा डेवलप होता है एम्फीबियंस में। ठीक है।
सेरेबेलम कम डेवलप होगा, लेस डेवलप्ड सेरेबेलम। वहाँ पे अपन ने देखा था हाईली डेवलप्ड था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, यहाँ पे लेस डेवलप्ड सेरेबेलम होगा। मेड्यूला भी यहाँ पे स्मॉल होगा, मेड्यूला इज स्मॉल। मेड्यूला भी जो है वो छोटे साइज़ का होगा, स्मॉल साइज़ का होगा। फंक्शन जो है उसका, फंक्शन ऐसे अंडर डेवलपमेंट नहीं होगा बट फंक्शन जो है कम होगा। उसके बाद पीनियल एपरेटस जो है वो स्मॉल होगा। पीनियल एपरेटस भी जो है वो यहाँ पे स्मॉल होगा। तो एम्फीबियंस के बारे में अपन ने क्या देखा कि ओल्फैक्टरी लोब्स जो है वो स्मॉल होती हैं ऑप्टिक लोब्स के मुकाबले, बट यही इलास्मो ब्रांच में क्या था, ठीक उल्टा था। ओल्फैक्टरी लोब्स जो है वो बड़ी होती थी। कॉर्पस स्ट्राइएटम यहाँ पे मौजूद है। कॉर्पस स्ट्राइएटम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ओल्फैक्टरी, विजुअल, ऑडिटरी तीनों के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। और कई सारे सेंसरी फाइबर्स जो है यहाँ पे रहते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है फिशेस के मुकाबले, इनके अंदर सेरेबेलम कम डेवलप होता है। मेड्यूला जो है छोटा होगा और पीनियल एपरेटस भी कंपैरेटिवली साइज़ में छोटा होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया कंपैरेटिव वर्टेब्रेट एनाटॉमी एम्फीबियंस का और इलास्मो ब्रांच का। अब इसके आगे का जो रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि तीनों थोड़ा रिजेम्बलेंस खाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उन तीनों को हम साथ में डिस्कस करें, ठीक है। ये दो आप अच्छे से लिखना और एक चार्ट पेपर में जैसा मैंने बोला वैसे ही आप लिखो। चार्ट पेपर में एक बना लो इलास्मो ब्रांच का, फिर एक बना लो एम्फीबियंस का, रेप्टिलियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, और पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो पॉइंट बाय पॉइंट इनको साथ ही साथ लिखते जाओ। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी आगे चल के, एक ही पेज में आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे। फिर उसको अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो आप अपना वर्ड्स यूज़ करके उसको डिटेल में लिख सकते हो, बट स्टिल याद करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो ईज़िली आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सो आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे उनके नर्वस सिस्टम के बारे में। सो इस वीडियो के बारे में आप इस वीडियो के नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।